हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका एएमआर टेक्निकल क्लासेस का आईडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिशियन के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स जो होते हैं, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर जो पूछे जाने वाले हैं, और उन्हीं प्रैक्टिकलों की सहायता से आप अपना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्किल टेस्ट आप क्या कर पाओगे, पास कर पाओगे। तो मैं आपको मिलवाने के लिए लेके आया हूँ जो हमारे सहपाठी है यहाँ पे, आईजी कार में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और इलेक्ट्रिशियन के अंदर जितने भी इन्होंने अब तक के स्किल टेस्ट दिए हैं, उन स्किल टेस्ट की के मतलब अकॉर्डिंग आपको ये बताएंगे कितने इंपॉर्टेंट आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं और आपको प्रैक्टिकल देना कैसे होता है। और जनरली मैं भी यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन से हूँ, तो आपको पता है कि जितनी जानकारी मुझे है और उतनी जानकारी हम सर से भी लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्या मतलब जितने भी स्किल टेस्ट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपको लगता है कि भाई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कौन कौन से प्रैक्टिकल पूछे गए थे, आपको लगता है कि भाई आईजी कार में कौन कौन से स्किल टेस्ट जब हुआ था हमारा, तो प्रैक्टिकल कौन कौन से पूछे गए थे। तो आपके आज सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सर से। तो सर आप अपना नाम बताइए और इनको ये बताइए कि आप जब आईजी कार का जो स्किल टेस्ट दिए थे, उनमें कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल पूछे गए थे। गाइड कीजिए बच्चों को। मेरा नाम बलराम प्रजापत है और आईजी कार में कैट 2 में ट्रेनी हूँ। स्किल टेस्ट के टाइम पे हमारे उसमें पूछा गया था, जैसे कि स्टार डेल्टा स्टार्टर है, फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में पूछा गया था। और स्टेयर केज वायरिंग है, जिसे हम झीने की वायरिंग पे बोलते हैं, उसके बारे में पूरा कंप्लीट पूछा गया था। और एक ड्यूल स्टार्टर था, ड्यूल स्टार्टर का रिवर्स फॉरवर्ड रिवर्स दोनों पूछा गया था। तो इन चीज़ों के बारे में उन्होंने पूरा कंप्लीट रिटर्न में करना था। रिटर्न का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। जो आप जितना भी मार्क्स मिलता है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंसी थोड़ा रिटर्न की होती है। उसके बाद में तुम्हारा वो प्रैक्टिकल देखते हैं कि तुम कैसे प्रैक्टिकल कर रहे हो और कैसा उनको परफॉर्मेंस देते हो। उसके बारे में जो पूछते हैं उनको कैसे कैसे आप बताते हो, सब चीज़ का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स को गेन करने का, प्राप्त करने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है रिटर्न का, कि उसमें आप एक एम लिखना है, फिर इक्विपमेंट्स के बारे में लिखना है, फिर उसके बाद में आपको उसकी प्रोसेस लिखने, सर्किट डायग्राम बनाना है, पावर डायग्राम बनाना है विद सिंबल्स। उसके बाद में आपको उसकी पूरी प्रोसेस लिखनी है, फिर उसके बाद में उसकी जो सावधानियां हैं वो बतानी है। उन सभी के बारे में आपको वहाँ पे बताना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे कि आपके मार्क्स हैं वो डिवाइड होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही। तो ऐसे मतलब अगर हम एक प्रोसेस बाय प्रोसेस सब चीज़ें उसमें लिखेंगे, सब चीज़ बताएंगे, तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, उनको एग्ज़ाम जो स्किल टेस्ट है उसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं उसमें। तो आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी सर ने जो भी बताया, जो कि स्किल टेस्ट जब हुआ था, तो मैं भी यहाँ पे आईजी कार में सिलेक्टेड हूँ, तो आपको मैंने काफ़ी समय पहले बताया नहीं होगा, जो कि आज आपको पता चलेगा। तो हम बताएंगे, क्योंकि देखो मैंने जब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जब एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पे भी मैं स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था, और 2 बार मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट किए, दोनों बार मैं स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ। जो कि आपको अभी बता दें कि जितने भी मैंने अब तक के स्किल टेस्ट दिए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्किल टेस्ट के अंदर जो प्रैक्टिकल पूछे जाते हैं, जनरली आपको नोट डाउन कर लेना है, या मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स के नाम से एक लिस्ट बनाई के मैंने डाला था, ठीक है। आप आज भी नोट कर सकते हो। जैसे मान के चलो, सबसे पहला जो एक नॉर्मली सर्किट डायग्राम पूछा जाता है कि भाई अ, एक लैंप को 2 स्थानों से कंट्रोल करना, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, आपके लिए इजी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ये पूछा जा सकता है। सेकंड नंबर का प्रैक्टिकल आपको नोट डाउन करना है, एक लैंप को 3 स्थानों से कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रैक्टिकल है गोदाम वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। गोडाउन वायरिंग है, गोदाम वायरिंग हम किसको बोलते हैं। ये 3 वायरिंग कर लीजिए, आपका वायरिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल आपके वहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा आपको श्रेणी समानांतर के अंदर आपको क्या करना होता है, वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर लगा करके आपको वहाँ पे वोल्टेज दिखानी होती है और करंट चेक करके बताना होता है। अगर जैसे मान के चलो श्रेणी क्रम में लगा रखे हो, तो 2 लैंप रहेंगे, तो दोनों लैंपों की अगर वो पूछेगा कि भाई वोल्टेज एक लैंप की बताइए, तो आपको वहाँ पे मल्टीमीटर का यूज करना आना चाहिए। तो जनरली मैं आपको पहले भी बता चुका कि अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता, इसका मतलब आप प्रैक्टिकल के अंदर से बाहर हो सकते हो, क्योंकि वो आपसे सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछता है कि भाई मल्टीमीटर जो होता है वो क्या क्या मेजर कर सकता है। अब आप बताओगे भाई
एम्पियर मीटर करंट भी चेक कर लेता है, वोल्टेज भी चेक कर लेता है, प्रतिरोध भी चेक कर लेता है। तो काफ़ी चीज़ें उसमें होती है और काफ़ी चीज़ें उसमें नहीं होती, तो सीधी सी बात है, आपको पता रखना चाहिए। अब वो एम्पियर मीटर जो होता है या मल्टीमीटर जो होता है वो करंट कौन सी चेक नहीं करता, एसी के करंट चेक नहीं करता, वो डीसी के करंट चेक करता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसके अलावा हम बात करें, जैसे ये 3 प्रैक्टिकल तो वो हो गए, 2 प्रैक्टिकल मैंने श्रेणी समानांतर का बताया, और इसके अलावा आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है डीसी शंट मोटर के साथ में 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर का कनेक्शन करवाता है, जो कि आपको वहाँ पे करके दिखाना होता है। पैनल होता है, पैनल के ऊपर टर्मिनल लगे हुए होते हैं, वहाँ पे आपको केबल से निकाल करके वहाँ पे लगानी होती है। तो डीसी शंट मोटर का प्रैक्टिकल भी आपको करना आना चाहिए। इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आपको सोडियम वेपर लैंप का प्रैक्टिकल जो होता है, सोडियम वेपर लैंप का प्रैक्टिकल भी आपको करना आना चाहिए, क्योंकि सोडियम वेपर लैंप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है। चाहे सोडियम वेपर लैंप का हो सकता है, चाहे मरकरी वेपर लैंप का हो सकता है, दोनों में लैंप चेंज होते हैं, बाकी उनका सर्किट डायग्राम सेम होता है, क्योंकि उसमें कॉपर ब्लास्ट यूज की जाती है, इग्नेटर यूज किया जाता है, कैपेसिटर यूज किया जाता है। तो ये सभी प्रैक्टिकल्स मैंने उनकी लिस्ट बना करके आपको प्रैक्टिकल सिखाया है, व्हाइट बोर्ड पे भी मैंने उनको प्रैक्टिकलों को अच्छे से उनके सर्किट डायग्राम के साथ में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप उन प्रैक्टिकल्स की अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एग्जाम से कोई भी बाहर नहीं करेगा। अब मैं बताऊँ, जैसे आगे हम चलते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है उसका भी प्रैक्टिकल आपको पूछा गया था। 3 फेज इंडक्शन मोटर को क्या करना होता है, डीओएल स्टार्टर से आपको कंट्रोल करना होता है। अब सिंपल डीओएल स्टार्टर भी हो सकता है और कॉन्टेक्टर वाला भी स्टार्टर हो सकता है। अब इसके अलावा उसमें क्या होता है, कंट्रोल वायरिंग भी आपको आनी चाहिए और पावर वायरिंग भी आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब इससे हम आगे चलते हैं, आपको नोट डाउन करते रहना है, क्योंकि अभी मैं इसकी लिस्ट नहीं बना रखा, मैं जनरली ऐसे बता रहा हूँ कि जितने भी मैंने प्रैक्टिकल दिए उनमें ये सभी प्रैक्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, जैसे हैंडल वाला आपने प्रैक्टिकल देखा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर वाला, ठीक है। वो जो मैन्युअली स्टार्टर होता है वो आपको करना है, वो आना चाहिए, और उसके जो 3 फेज इंडक्शन मोटर के कनेक्शन होते हैं, जैसे स्टार में क्या होता है, डेल्टा में क्या होता है, वो जानकारी भी आपको होनी चाहिए। अब इससे आगे चलते हैं, जो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर विद टाइमर, यानी मतलब उसको हम कैसे बोलते हैं, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर विद टाइमर। उसमें क्या होता है, टाइमर का यूज किया जाता है। मोटर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वायरिंग की जाती है, कि मतलब उसके अंदर दो तरीके की कंट्रोल वायरिंग और एक पावर वायरिंग। पावर वायरिंग होती है 3 फेज वायरिंग वाली, और कंट्रोल वायरिंग होती है सिंगल फेज वाली वायरिंग। अब उसको हम 2 फेजों के साथ में कंट्रोल कर सकते हैं और सिंगल फेज के साथ में हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कॉन्टेक्टर आपका सिंगल फेज वाला है या 3 फेज वाला, क्या मतलब 2 फेज वाला, ठीक है। वो उनकी भी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वो वीडियोज भी अपलोड कर रखे हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे सर ने बताया, ऑटोमेटिक स्टार डेटा स्टार्टर विद टाइमर के साथ में प्रैक्टिकल पूछा जाता है, और फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स भी पूछा जाता है। फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स किसमें करना होता है, 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, उसमें 2 कॉन्टेक्टर आपको यूज करने होते हैं, और एक पुश बटन आपको यूज करना होता है, और एक स्टार्ट, मतलब स्टार्ट पुश बटन 2 होता है, ठीक है। तो उनकी भी कंट्रोल वायरिंग आपको करना आना चाहिए और पावर वायरिंग भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, ट्यूबलाइट के कनेक्शन, पैरेलल जो होती है 2 ट्यूबलाइट के कनेक्शन आपको करने होते हैं, और एक सिंगल ट्यूबलाइट का भी आपको कनेक्शन करना आना चाहिए। इसके अलावा केबल टेस्टिंग भी वो करवा लेते हैं कभी कभी, जनरली नहीं करवाता, लेकिन हो सकता है आपकी किस्मत में लिखा हो तो करवा ले। इसके अलावा मैं बताना चाहूँ कि एक होता है ट्रांसफॉर्मर रेशो, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बार्क में काफ़ी बच्चों को बाहर कर दिया गया था, ओके। मेरा इसके टेस्ट हुआ था फादर एंजल, जो मतलब ITI है, वहाँ पे हुआ था। तो उसमें काफ़ी बच्चे जो फेल हुए थे, फेल होने की कगार मात्र किस पे थी, ट्रांसफॉर्मर रेशो निकालने पे। तो ट्रांसफॉर्मर रेशो कैसे निकाला जाता है, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा अदर प्रैक्टिकल, जैसे काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग कौन सी होगी, सेकेंडरी हाँ, वाइंडिंग ये कौन सी एक होगी, बेसिक क्वेश्चन होता है चीजें जो पूछ कि लेते हैं आपको इसमें। जानकारी होनी चाहिए ट्रांसफॉर्मर के बारे में, कि प्राइमरी कौन सी होगी, सेकेंडरी कौन सी होगी, उनको बता हम देंगे कैसे कि पता इधर की करेंगे, साइड से सप्लाई स्टेप अप कौन सी साइड से होता है, स्टेप डाउन कौन सी साइड से होता है, ये भी वहाँ पे पूछा जाता है। और बाकी जनरल प्रैक्टिकल, जैसे चौक होती है, चौक को चेक करवा लेगा, बस शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, वो भी पूछ लिया जाता है। और एक प्रैक्टिकल बनता है आपका फैन, जो फैन होता है सिंगल फेज वाला फैन, या एक बनता है सिंगल फेज क्या मतलब इंडक्शन मोटर का, ओके, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, जिसमें एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए एक कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा, और एक होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रैक्टिकल मेरे से पूछा गया था, और मैं वहाँ पे करके बताना जरूरी होता है, तो वहाँ पे करके बताना होता है। अगर आप वहाँ पे छोटी सी भी अगर मिस्टेक करते हो तो आपको सीधा
बाहर करेगा। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपके नंबर ज़्यादा आ रखे हैं कम आ रखे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। कुल मिला करके वो आपको क्या करेगा, सीधा फेल करेगा। तो काफ़ी जानकारी मैंने दे दी होगी। और वहाँ पे आपको, जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट पूरे लेके जाने होते हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है, उसके बाद में आपको इसके टेस्ट के लिए वो वहाँ पे लेके जाते हैं लैब में। और वहाँ पे आपको एक पेपर दिया जाता है, ठीक है, पेपर दिया जाता है। पेपर के साथ में आपको लगभग 45 मिनट आपको दिया जाता है। 45 मिनट या लगभग 1 आवर मान सकते हो आप, क्योंकि 45 मिनट होते वो कॉपी ले लेते हैं। आपको कॉपी दी जाएगी, उसमें क्या करना होता है, उसी कॉपी या क्या मतलब एक पेपर होता है, पेपर के अंदर ही खाली पेज दे दिया जाता है। ओके, या तो हो सकता है पेपर अलग दे दे, या हो सकता है पेपर अलग देकर के कॉपी अलग से दे दे। ये एक जनरली ऐसा भी होता है कि भाई जैसे पेपर दे दिया, 3 क्वेश्चन आ गए और 3 क्वेश्चन के नीचे 3-4 पेज ऐड कर देते हैं और उन्हीं में आपको करके दिखाना होता है, तो वो भी आपको करवाया जा सकता है, ठीक है। तो पेपर के साथ में क्वेश्चन आंसर भी आपको देने पड़ते हैं। और उसमें सर्किट डायग्राम आपको ध्यान से बनाना है। और जो भी जानकारी आप लिखते हो वो ढंग से लिखना है, क्योंकि अगर उसमें एक भी पॉइंट, जैसे मान के चलो नंबर जो ज़्यादा आएंगे वो वहीं से आएंगे। और जैसे प्रैक्टिकल आप जब करोगे तो वहाँ से आपसे वोरली क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जो जनरल जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन का आपको आंसर देना होता है, ठीक है। तो काफ़ी जानकारी मैंने दे दी होगी। और उससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड भी किया है, उसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियोज भी अपलोड हैं। और आपको मैं बता दूं, एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, वहाँ पे एंट्री करोगे तो वहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करवाया जाता है। वो फॉर्म फिलअप के अंदर आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए मैंने वो वीडियो अपलोड किया है। वो मेरे पास एक फॉर्म अवेलेबल था जो वहाँ पे करवाया जाता है। उस फॉर्म को मैंने अच्छे से फिल करके दिखाया, तो वो फॉर्म भी आप वहाँ पे देख लो, क्योंकि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर गलती करोगे फॉर्म दोबारा नहीं दिया जाएगा, हो सकता है आपको भगा दिया जाए। तो सबको बाहर नहीं आना, ओके। एक दो आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझ लेना है, क्या, ठीक है। तो सभी को बाहर नहीं होना और एग्ज़ाम दे के आना है। और आपको एडवांस में बधाई हो, और सब सेलेक्ट होंगे, क्योंकि आप अपने AMR टेक्निकल क्लास IT यूट्यूब चैनल से जुड़ रखे हो। और काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज मैं आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखो, एक टाइम हमें जैसे भी मिलता है हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू। AMR टेक्निकल क्लास क्या मतलब यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।